हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा भाई हमारे चैप्टर का जो नाम है ना वो है हीरोन्स फॉर्मूला। तो इस नाम से हमें ये तो समझ आता है किसी हमें फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है। अब वो फॉर्मूला है किस चीज का और क्या है फॉर्मूला, उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको ये पता है ना कि भाई एक जो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल? एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें वन एंगल 90 डिग्री होता है। कैसा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें वन एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो हम जो उसका एरिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस हो जाता है और ये हमारी हाइट हो जाती है। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया इजी वे में निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अगर मान लो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, मान लो स्केलिन ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है पता है आपको? ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स अनइक्वल हो। ऑल साइड्स क्या हो? अनइक्वल, मतलब कोई भी इक्वल ना हो। तो भाई इस सिचुएशन में क्या करेंगे जब हमारा स्केलिन ट्रायंगल हो जाए? कैसा ट्रायंगल हो जाए? स्केलिन ट्रायंगल हो जाए। राइट एंगल ट्रायंगल में तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देते हैं। जब राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, स्केलिन ट्रायंगल आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए? तो उस केस में करेंगे भाई हम यूज हीरोन्स फॉर्मूला का। किसका यूज करेंगे उस केस में? हम ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अब देखते हैं हीरोन्स फॉर्मूला हमारे एक्चुअल में है क्या, है ना। अब ये तो आपको समझ आ गया ना हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है। अब चेक कर लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, इसकी साइड सी है। तो सबसे पहले आपको एस निकालना है। क्या निकालना है आपको? एस। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करके। इस एस को हम सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। तो भाई ए बी सी क्या होती है? ट्रायंगल की साइड। और एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ये एस बताऊंगा मैंने क्यों, आपको बताया कि ये सेमी पेरीमीटर क्यों निकालते हैं। तो एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, बेसिकली तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2। तो भाई हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखो इस ये होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें एस का यूज हो रहा है ना, और एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2। तो देखो एस, एस माइनस ए क्या होगा? ट्रायंगल की कोई भी एक साइड, बी ट्रायंगल की साइड, सी ट्रायंगल की साइड। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका किसका? हीरोन्स फॉर्मूला का। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है और कैसे सॉल्व करेंगे हम हीरोन्स फॉर्मूले से किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके साइड है भाई एक 24, 32 और 40। तो भाई हमारा ए हो गया 24, बी हो गया 32, सी हो गया 40। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? एस। एस कैसे निकालता है अभी हमने आपको बताया, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो भाई एस क्या हो जाएगा? 24 प्लस 32 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 40 90, 90 और 6 96। अब 96 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 8 आया 4 और ये 8। तो भाई हमारा एस आ गया 48। अब लगाएंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए, जो क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो भाई एस क्या है? 48। फिर फॉर्मूले के हिसाब से ब्रैकेट में 48 माइनस ए, ए हमने क्या माना है? 24।
फिर 48 माइनस बी, बी क्या है 32, और जगह नहीं है तो यहां लिख देते हैं 48 माइनस सी, सी कितना है 40, ठीक है। अब देखो ये 48 मल्टीप्लाई में या कुछ नहीं है ना, तो ये मल्टीप्लाई में होता है। 48 में से 24 गया 24, 48 में से 32 गया 16, 48 में से 40 गया 8। अब क्या करना है आपको, इन सबको मल्टीप्लाई फिर उसका स्क्वायर रूट। बहुत लेंथी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको, और वह एक इजी तरीका बताऊंगे आपको हम। तो बेसिकली एक्चुअली देखो हमें इस सब का रूट निकालना है ना, 48, 24, 16 और 8, इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है ना, देखो दो तरीके आपको बताता हूँ। एक है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, टाइम, लेकिन दिमाग यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है टाइम बचेगा। और एक है बिना दिमाग यूज करे लेकिन वो ज्यादा टाइम खाएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं जब दिमाग यूज करके करना है आपको। आपको क्या करना है, जैसे 48 है और यहाँ पे 24 का यूज हुआ है, 16 का यूज हुआ है, 8 का यूज हुआ है, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख और भी कुछ सकते हैं, लेकिन मैंने वो क्यों नहीं लिखा पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक 24 पहले से है। एक्चुअल में आपको करना क्या है, इस रूट के अंदर आपको दो दो के पेयर्स बनाने हैं। कितने कितने के पेयर्स बनाने हैं, दो दो के। तो अगर मैं इसको और कुछ लिखता है ना, तो भाई ये 24 नहीं होता। तो हमने क्या करा, 24 इंटू 2 लिखा, ताकि एक 24 है पहले से है ना, उसका पेयर बन सके, उसका पेयर बन सके, समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पे 24 का पेयर बन गया, क्योंकि 48 को लिखा हमने 24 इंटू 2 और 24 का 24 सेम। अब ये 16 है, 16 को हम स्प्लिट करके क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 8। उससे क्या फायदा मिलेगा, एक 2 पहले से था और एक 2 अब आ गया, और एक 8 और बचा हुआ है, तो इसलिए एक 8 और। अब देखो 24 का पेयर बन गया, जो जो पेयर बन जाता है उसको रूट के बाहर लिख देंगे, जो जो पेयर बन जाता है उसको कहां लिख देंगे, रूट के बाहर। तो 24 का पेयर बन गया 24 बाहर, 2 का भी देखो पेयर बन गया 2 भी बाहर और मल्टीप्लाई में आएगा, और 8 का भी पेयर बन गया तो 8 भी बाहर। अब अंदर कुछ बचा रूट के अंदर, नहीं ना, तो बस बात खत्म। अब जो बचा आपको इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर। अगर रूट के अंदर फिलहाल बचता, मान लो 3 बच जाता, 3 होता कहीं 3 बच जाता, इसका पेयर नहीं बनता, तो उसको रूट में ही रहने देते हम लोग, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो रूट में कुछ बचा नहीं, तो रूट हमारा पूरा खत्म। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 को 2 से करा 48, अब 48 को 8 से कर देते हैं। 8 8 जा 64 का 6 कैरी, 8 4 जा 38, तो ये हो गया हमारा 384। तो भाई एक तो आप इस तरीके से कर ले सकते हो इसको, थोड़ा सा दिमाग लगा के, है ना। अब दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था वो क्या है, आप यहां से वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं यहां से रब कर रहा हूं इसको, है ना। अब देखो दूसरा तरीका ये है, आप ना इनके एलसीएम ले लो, 48 का एलसीएम ले लो। 2 की डेल में 24, 2 की डेल में 12, 2 की डेल में 6, 2 की डेल में ये 3, फिर 3 की डेल में ये 1। तो क्या आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, एक बार 3 आया। अब जो एलसीएम लेने वाले जो नंबर्स आएंगे ना, उनको 48 की जगह यहाँ लिख दो। तो भाई हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब 24 का एलसीएम ले लो। अब 24 को भी क्या ले सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू देखो ना, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। एलसीएम लोगों तो यही आएगा, मुझे पता था इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आप लोग लेकिन एलसीएम लेके लिख लेना। 48 का एलसीएम 2 आएगा 4 टाइम्स, और अब 8 को क्या ले सकते हैं हम, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई में, है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है ना, दो दो के पेयर्स बनाने हैं। देखो यहाँ पे 2 का पेयर बना, एक पेयर बन गया ना 2 का, तो एक 2 ले लोगे, सिर्फ जो पेयर बन जाएगा उसको सिंगल बार लिखोगे। अब देखो इस यहाँ पे 1 और 2 का पेयर बन रहा है, तो एक बार यहाँ पे 2 लिख लो। यहाँ पे 1 और 2 का पेयर बन रहा है, एक और 2 लिख लो। यहाँ पे देखो एक सिंगल 3 ये रहा, सिंगल 3 ये रहा, ये भी 2 टाइम्स है, तो एक बार यहाँ लिख लो रूट के बाहर। एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो इसका भी 2 बाहर आ गया। अब देखो एक पेयर ये बन रहा, एक और 2 आ गया,
एक पेयर ये बन रहा, एक और 2 आ गया, एक पेयर और बन रहा, एक और 2 ये आ गया, सबके पेयर बन गए, कुछ तो बचा ही नहीं हमारा, है ना। अब जिसका पेयर बन जाता है ना, एक्चुअली वो क्या होता है, रूट के बाहर आ जाता है, जैसा भी मैंने आपको बताया था जब दूसरा मेथड करा रहा था, है ना। अब जो नंबर्स आए इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48, 48 2 96, अब 96 हो गया, 2 2 4, अब 96 को 4 से और मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 4 6 24 का 2 कैरी, 9 4 36 और 2 कैरी था तो 384, तो ये आ गया आपका आंसर। पहले भी वही आंसर आया था हमारा, है ना। बस ये क्या होता है बेटा, थोड़ा टाइम वेस्टिंग हो जाता है, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता है ऐसे करने से। तो जब ऐसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो होगा क्या, आप खुद ही माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे कि भाई 24 है, 48 को ले सकते हैं 24 इंटू 2, तो 2 का पेयर बन गया, ऐसे ऐसे खुद ही कैलकुलेशन करने लग जाओगे। तो ये था बेटा आपका हीरोन्स फॉर्मूला, और कुछ इस तरह से इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। इनकी टू साइड्स 8 और 11 है। एक ट्राइंगल है जिसके टू साइड्स हैं, एक 8 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर है, एंड पेरीमीटर इज 32। इन तीनों का जो सम है वो कितना है, 32। पेरीमीटर मतलब यही तो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो भाई हमारा हीरोन्स फॉर्मूले में होता है क्या है, हमें तीनों साइड चाहिए होती है, लेकिन हमें कितनी साइड दी हुई है, 2। तो इसका मतलब हमें तीसरी साइड भी क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। कैसे, ऑब्वियस सी बात है भाई, हमें तीनों साइड का सम दिया है 32, इसको 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 प्लस करते हैं तो 32 आता है। अगर 32 में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये तीसरी साइड आ जाएगी, है ना। और तीसरी साइड आ जाएगी तो फिर इजी वे में हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल देंगे। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तीसरी साइड निकालते हैं। तो ए हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, और बी हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर, और सी हमें नहीं पता, और इसको हम सी मान लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी हमें पता है कितना है, 32। a है 8, b है 11, c हमें नहीं पता। 8 प्लस 11 हो गया 19, तो 32 प्लस का 19 इधर आके माइनस का 19। तो भाई यहां से c की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 1, और ये 13, तो मतलब ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड पता चल गई, अब हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल देते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे, निकालेंगे हम एस होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो a है हमारा कितना, 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, इन सबको प्लस करा तो आया हमारा 32, डिवाइड 2 से करेंगे तो ये आ गया हमारा कितना, 16। कितना आ गया, एस 16। तो भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। एस कितना निकाला अभी हमने, 16, फिर 16 माइनस ए मतलब 16 माइनस 8, फिर 16 माइनस बी मतलब 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 13। तो ये 16 मल्टीप्लाई में 16 में से 8 गया तो 8, मल्टीप्लाई में 16 में से 11 गया तो 5, मल्टीप्लाई में 16 में से 3 गया तो 3। तो अब देखो 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2। क्यों लिखा, क्योंकि 8 पहले से है। 5 को और कुछ नहीं लिख सकते, ना ही 3 को और कुछ लिख सकते, क्योंकि इसके फैक्टर और कुछ थोड़ी होते हैं, ये तो एक प्राइम नंबर है। एलसीएम भी लोगे 5 का तो 5 ही आएगा। देखो भाई 8 का पेयर बन रहा है तो 8 बाहर आ गया, ना ही 2 का पेयर बन रहा, ना ही 5 का बन रहा, ना ही 3 का बन रहा, ना ही 2 का, ना ही 5 का, ना ही 3 का। तो इसका मतलब क्या होगा, वो रूट में ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 10, 10 3 30। तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया आ गया a टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। कह रहा है ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी, हैज साइड्स 120, 80 एंड 50। देखो ये आपकी जो फिगर में एक पार्क है जिसकी तीनों साइड्स है भाई 50, 80 और 120। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट
एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो भाई एक गार्डनर है, वो चारों तरफ क्या करना चाहता है, फेंसिंग, और इस पूरे के पूरे प्लॉट में मतलब गार्डन में क्या करना चाहता है, ग्रास उगाना चाहता है। कह रहा है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज द बार वाइड एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड गेट ऑन दी फ्रंट साइड। देखो सबसे पहले तो आपको बताने की भाई कितने एरिया में उसे घास लगानी है ना। तो बेसिकली हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एक तो बेसिकली क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एक चीज। दूसरी चीज कह रहा है हमें फेंसिंग करनी है। तो भाई फेंसिंग करने के लिए उसकी जो कॉस्ट आ रही है 20 पर मीटर कॉस्ट आ रही है, मतलब 1 मीटर का कितना रुपये लग रहा है उसका, 20 रुपीज लग रहा है। तो बताना है टोटल उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो अभी सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एरिया। पता है क्यों, क्योंकि ये हमारा मान लो प्लॉट है ना, ये जो प्लॉट दे रखा है, हमें इसके अंदर घास लगानी है। तो कितनी घास लगानी है, कितने एरिया में कवर होगा, वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहली चीज तो इसने खुद ही बोली कि हाउ मच एरिया डज द शी नीड टू प्लांट। तो भाई एरिया निकालते हैं सबसे पहले, फिर बाद में कॉस्ट वॉस्ट निकालेंगे फेंसिंग वगैरह की। तो एरिया ऑफ गार्डनर है ना, एरिया ऑफ गार्डन निकालते हैं सबसे पहले, जिसका हमारा ए है हमारा कितना 120 मीटर, बी है हमारा 80 मीटर और सी है हमारा 50 मीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे एस। तो 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइड बाय 2। तो भाई एस आ गया 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 250 250 डिवाइड बाय 2, कैंसिल होके ये आ गया 125। तो भाई एस आ गया हमारा 125। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला से। एस अभी हमने निकाला है 125। अच्छा इसको ऊपर लिख लेते हैं, काम करते हैं। एस निकाला हमने 125, फिर ब्रैकेट में 125 माइनस ए जो है 120, फिर एस माइनस बी जो है 80, फिर 125 माइनस सी जो है 50। ऊपर जगह नहीं थी तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। तो एरिया इक्वल टू कितना हो गया 125 मल्टीप्लाई में 125 में से 20 गए तो 5, 125 में से 80 गए तो 45, 125 में से 50 गए तो 75। अब देखो 125 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 5 है ना, क्योंकि एक 5 पहले से है तो इसलिए 25 इंटू 5 लिख सकते हैं। और ये वाला 5 मैंने एज इट इज लिख दिया। 125 को क्या लिखा 25 इंटू 5 और ये 5 को मैंने एज इट इज 5। 45 को क्या लिख सकते हैं हम 9 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं 9 5 से 45 होते हैं ना, इसलिए 75 को क्या लिखेंगे हम 3 इंटू 25। अब 3 इंटू 25 ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक 25 यहाँ पे पहले से आ चुका है, 75 था तो भाई इसको मुझे पता है 3 इंटू 25 लिख सकते हैं। तो पहले से एक 25 था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया उसको 3 इंटू 25। और देखो दूसरा तरीका आपको पता ही है क्या है भाई, सबका एलसीएम ले लो फिर दो दो के पेयर बना दो, है ना। चलो उसको इस क्वेश्चन को मैं उसी तरीके से कर देता हूँ। वन 25 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे पहले हम। 5 की टेल में 25 बार में, 5 की टेल में ये 5 बार में, 5 की टेल में ये 1 बार में। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये वाला 5 एज इट इज। अब 45 का लेते हैं एलसीएम। 3 की टेल में 15 बार में, 3 की टेल में 5 बार में, 5 की टेल में 1 बार में। तो ये आ गया भाई 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 75 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 3 की टेल में 25 बार में, 5 की टेल में ये 5 बार में और ये 1 बार में। तो ये आया हमारा 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो हमने सबका एलसीएम ले लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम दो दो के पेयर बनाएंगे और जिसका पेयर बनता जाएगा उसको हम बाहर लिख देंगे रूट के। तो एक तो ये बना 5 और एक ये बना 5 और यहाँ पे 3 का बना 3 और एक ये 5 का बना 5। किसका नहीं बना, एक 5 और एक 3 का, 5 और एक 3 का। तो भाई एरिया हमारा कितना हो गया 5 5 जा 25
25 5 जा 125, 125 को 3 से करा, 15 का 1, 7 और ये 375, और रूट में तो नंबर है 5 और 3 मतलब 15। तो ये आ गया आपका इसका एरिया जो हमें निकालना था। ठीक है, ये क्या आ गया इसका एरिया। अब हमें निकालना है बेटा क्या, कॉस्ट, फेंसिंग की कॉस्ट। उससे पहले यहां लिख देते हैं गार्डन का एरिया कितना आ गया। गार्डन यहाँ इसने क्या लिखा था, हाउ मच डज शी नीड टू प्लांट्स, तो एरिया नॉर्मल ये आ गया हमारा। अब आगे कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब देखो फेंसिंग जो लगाई जाती है ना वो बाउंड्री पे लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है, बाउंड्री पे। तो भाई बाउंड्री पे लगनी है और बाउंड्री के लिए हमें एरिया नहीं निकालना होता, हमें निकालना होता है पेरीमीटर। समझो मैं क्या कह रहा हूं, कि मैं कह रहा हूं पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कि भाई पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, ये जो लेंथ है ना बाउंड्री की, पेरीमीटर हमें ये देता है कि ये लेंथ कितनी है बाउंड्री पे। तो हमें एक्चुअल में जो फेंसिंग करते हैं वो बाउंड्री पे ही तो करते हैं। तो अगर हमें बाउंड्री की लेंथ पता चल जाए और 1 मीटर पे 20 रुपीज लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर पे 20 रुपीज लग रहा है तो मुझे पता चल जाए टोटल इसकी लेंथ कितनी है, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल लेंथ, या टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग एक्चुअल में कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, यहां लिख देते हैं इसको 50 है ना, 50 प्लस 80 प्लस 120 माइनस का 3। अब ये माइनस 3 क्यों करा, सही बात है, देखो ना, देखो ये 50 है प्लस में ये 80 हो गया और ये पूरा 120 हो गया। अब देखो 3 मीटर का यहाँ पे गैप दे रखा है, तो यहाँ पे फेंसिंग थोड़ी लगी होगी, तो इसलिए यहाँ पे हम 3 मीटर को क्या करेंगे, माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा 3 मीटर माइनस। तो टोटल लेंथ आती है बेटा आपके यहाँ पे 50 प्लस 80 प्लस 150 250, 250 माइनस 3 247 मीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल लेते हैं आप, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी, टोटल कितने मीटर में फेंसिंग करनी है 247 मीटर में, और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 का 0, 2 को 7 से करा 14 का 1, 2 4 जा 8, ये 9, 2 2 जा 4, तो इतने रुपीज लगेंगे हमें इसमें फेंसिंग कराने में। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। The side of triangular plot are in the ratio. Its perimeter is this. Find its area. अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे भाई हमें साफ साफ साइड दी जाती थी, हम उसका एरिया निकाल लेते थे। यहाँ पे एक ट्विस्ट दे दिया उन्होंने कि उस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर दे दिया है, क्या दे दिया है, पेरीमीटर 300 मीटर, और साइड्स का रेशियो दे दिया है, साइड्स का रेशियो 3:5:7, 3:5:7। तो देखो जब भी गिवन होगा हमें रेशियो, तो उस केस में हम कैसे साइड निकालेंगे, और पेरीमीटर जब गिवन होगा तो इस एक साइड हमारी 3 तो इसको लिखेंगे 3x, एक साइड है 5 तो इसको लिखेंगे 5x, एक साइड है हमारी 7 तो उसको लिखेंगे 7x। और हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और एक साइड को हमने 3x माना है, एक साइड को 5x, एक साइड को 7x। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 300, इनको प्लस करते हैं, यह आया हमारा 15x, x के साथ 15 मल्टीप्लाई में, तो भाई वो राइट हैंड साइड आके क्या हो गया डिवाइड, ये कैंसिल होके हमारा x की वैल्यू आती है कितनी 20। तो हमारी एक रेशियो 3 था तो उसको हमने 3x माना था, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x है ना ये, तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 3 इंटू 20 हो गया हमारा a जो होता है 60 मीटर। इसी तरह से b हमारा क्या है 5 मीन्स 5x, और x की वैल्यू निकाल चुके हैं 20, तो 5 को 20 से करा 100। इसी तरह से c क्या है हमारा 7x, तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई करा
140। अब हमें तीनों साइड पता चल गई। अब हम इसका एरिया निकाल देते हैं हीरोस फॉर्मूला से। तो सबसे पहले एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो ए है भाई हमारा 60, बी है हमारा 100, सी है हमारा 140। इनको प्लस करा तो यह आया 300 और 2 से डिवाइड करा तो यह आ गया हमारा 150। अब लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है? 150। फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए कितना है? 60, तो ये हो गया 150 माइनस 60। एस माइनस बी, तो ये हो गया 150 माइनस बी, बी की वैल्यू 100 है। एस माइनस सी, तो कितना हो गया? 150 माइनस सी, सी की वैल्यू है कितनी? 140। ये हमारा 150, 150 में से 60 गया 90, 150 में से 100 गया 50, 150 में से 140 गया 10। अब देखो इसको हम बिना एलसीएम लेके करेंगे। 150 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 3। हमने 50 इंटू 3 क्यों लिखा? क्योंकि एक 50 पहले से है ना, तो हमें इजी रहेगा उसके दो पेयर बनाने में। और 90 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 इंटू 10। और 50 को 50 एज इट इज रहने दो और 10 को 10 एज इट इज रहने दो। क्यों? क्योंकि एक 10 पहले से और एक 50 पहले से है, तो दो दो के पेयर बनाने में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो देखो 50 ये रहा, 50 ये रहा, तो रूट के बाहर आ गया क्योंकि पेयर बन गया ना। 10 एक ये रहा, 10 एक ये रहा, 10 का भी पेयर बन गया, तो एक 10 बाहर आ गया। अब देखो बचा क्या हमारा? 3 और 9। एक्चुअल में 9 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। और रूट 9 की वैल्यू हमें पता है वैसे भी कितनी होती है? 3। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं उसको हम? रूट 9 की जगह 3। अब सिंगल बचा हमारा क्या? 3। इसका पेयर तो नहीं बन रहा, तो इसको हम क्या रखेंगे? रूट में ही रहने देंगे। अब 50 को 10 से करा 500, 500 को 3 से करा 1500, और ये √3 मीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, हम वहां करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।